जय हिंद सर। देखिए आज समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं उनके बारे में समझना है। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है आपको जानकारी होगी न्यूटन ने करी थी। तो हमें डिटेल्ड से समझना है कि पृथ्वी मतलब चक्कर सूर्य का लगाती है, क्या सूर्य भी चक्कर लगाता है किसी का, क्या सूर्य भी घूमता है, ये सारी डाउट्स हैं जो कि हमको समझना है। और हमारा परिवार जिसको हम सौर परिवार कहते हैं उस जो है कितना दूर तक मतलब फैला हुआ है। इसके बाद जो है लाइट जो है सूर्य की कहां तक पहुंचती है, 1 लाइट ईयर क्या होता है, और जब से सूर्य बना है तो लगभग कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है। इसके साथ साथ हम लोग की जो गैलेक्सी है जिसको आप लोग मिल्की वे कहते हैं वो कितना बड़ी है और क्या ऐसी कई गैलेक्सियां हैं, वो सारी बातें हमें एक एक करके समझनी है। क्या एक ही सूर्य है कि सूर्य से भी बड़े कई जो है मतलब ऐसे जो है पिंड है जो कि मतलब सूर्य एक प्रकार का तारा है, आपको ये जानकारी। तो क्या सूर्य से भी बड़े तारे हैं, क्या जिस तरह से हम लोग सरवाइव कर रहे हैं ऐसे कहीं और भी ग्रह हो सकते हैं जहां पे लोग जीवित हैं, ये सारी बातें समझनी है। ऐसा तो नहीं ना कि एक पृथ्वी है जिस पर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं तो एक और भी कहीं पर ऐसा ग्रह हो सकता है जिस पर लोग सरवाइव कर रहे हो, ऐसा संभव है। तो जिस तरह से आप सुने होंगे कि भाई जो है कुछ ऊंचाई पर कहीं एक दूसरा ग्रह है जिसमें जो है नए दुनिया के लोग रहते हैं जिसको आप लोग जो है रोबोट वगैरह बोल सकते हैं या फिर अलग नाम से उनको बुलाया जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई वो नए टाइप का इंसान है वहां पे रहता है, एलियन जिसको आप बोल रहे हो। तो हमें डिस्कस करना है कि पृथ्वी जो थी, पृथ्वी अर्थ, हमारा अर्थ, ध्यान से समझिए। सूर्य जो होता है, सूर्य एक प्रकार का तारा है, ठीक है। और जब तारा जो है, तारा धीरे धीरे क्या होता है ना कि तारों का जो प्रकाश होता है समय के साथ साथ धीरे धीरे करते हुए उनका जो प्रकाश होता है वो खत्म होते रहता है। जैसे आपको पता है कि सूर्य जो है इसका भी द्रव्यमान बहुत तेजी से घट रहा है, बहुत तेजी से घटता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मास बहुत तेजी से स्पीड से घटते जा रहा है। तो घटने की वजह से ये भी संभावना है कि सूर्य कभी विलुप्त हो जाए। लेकिन बात यह है कि सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, पृथ्वी सूर्य के कंपेयर में बिल्कुल छोटी सी है, इतनी छोटी सी। तो अब इस तरह से ये इसका चक्कर लगा रही है किनारे किनारे से। आप समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी इस तरह से कई ग्रह हैं। आपको पता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, मरकरी कहते हैं, मरकरी, ठीक है। आप एक ट्रिक बताते हैं उसको आप याद रखिएगा, पीछे बताए थे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9। इसका मतलब क्या होता है? माई से होता है मरकरी, मरकरी मतलब बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो स्थित है उसका नाम है बुध। बहुत गर्म भी होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट है, सबसे निकट है तो सबसे गर्म है और यहां पे सरवाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पे पहुंचेगी तो सूर्य का टेम्परेचर सबसे ज्यादा उसी को झेलना पड़ेगा। इसलिए सूर्य जो है सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है बुध है। कभी कभी आपको पेपर मिल जाएगा तो आप याद रखिएगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9। वी से होता है वेनस, वेनस का मतलब होता है शुक्र। शुक्र जो होता है सूर्य से दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला ग्रह है, मतलब बुध से थोड़ा सा ठंडा मिलेगा आपको शुक्र। तीसरे नंबर पर आती है अर्थ, जो पृथ्वी होती है वो तीसरे नंबर पे आती है, और चौथे नंबर पे आता है आपका मार्स। इसके बाद होता है जुपिटर, फिर होता है सैटर्न, फिर यूरेनस और ये नेपच्यून। तो इस तरह से जो है आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, अर्थ हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण। तो इस तरह से ये जो ग्रह है ये सूर्य से मतलब डिस्टेंस पर पाए जाते हैं। आपको एक बात बताते चले कि ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ऐसे बहुत से आपको पिंड दिख जाएंगे जो कि बड़े हैं वायुमंडल में, मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, और उनके जो छोटे छोटे ग्रह जो है उनका चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य जैसे कई ऐसे जो है गैलेक्सियां हैं, मतलब सूर्य का एक अपना परिवार है जिसको सौर परिवार कहते हैं, ये सूर्य का परिवार हुआ। इसी तरह से कई तारे होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि सूर्य से रिलेटेड बहुत तारे होते हैं। काफी साइरस नाम का एक तारा है जो कि बहुत बड़ा होता है, सबसे ज्यादा चमकता है। तो सबसे चमकीला तारा साइरस होता है, उसका भी छोटे छोटे उपग्रह होते हैं। लेकिन जब ये तारे कभी कभार ऐसे होते हैं नष्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर एक ब्लैक होल टाइप का जो पोजीशन में जाती है। तो ब्लैक होल क्या होता है? एक प्रकार की स्थितियां हैं, मतलब तारा ही होता है लेकिन वो धीरे धीरे जब नष्ट हो जाता है तो ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। जो ब्लैक होता है उसकी खोज जॉन मिशेल ने करी थी। ब्लैक होल की खोज किसने करी थी? तो जॉन मिशेल ने करी थी।
और इसका गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, खींचने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। आपको बता दें कि जब आप जो है गैलेक्सियों को, मतलब आप इसको पहले मतलब छोटा से छोटा पिक्चर को समझते जाएं, जैसे जो ये पृथ्वी है, इस तरह से जितने भी ग्रह हैं इनको एक छोटे पार्ट में डिवाइड करें, फिर और भी जो ग्रह हैं उनको भी इस तरह से छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको दिखेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़े 2 ब्लैक होल हैं, काफी बड़े बड़े ब्लैक होल। अगर इतना बड़ा है, 2 ब्लैक होल हैं इस तरह से, तो उसमें सूर्य और इसके छोटे छोटे परिवार इस तरह से आपको दिखेंगे, इतने छोटे छोटे हैं। ये है, ये ब्लैक होल बहुत खतरनाक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये अपना सूर्य है, ये सूर्य ऐसे सूर्य ही नहीं है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे सूर्य जैसे हैं और छोटे छोटे ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। ये दोनों बड़े बड़े ब्लैक होल हैं। तो ये अगर आप अच्छे से अगर इसको जूम करके इस बातों को समझने की कोशिश करें, बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल हैं, उनके अगल बगल ये छोटे छोटे सूर्य हैं। ये काफी जब जूम करेंगे तब आपको समझ आएगा। ये अपना खुद की इनकी गैलेक्सी है, ये इनकी खुद की गैलेक्सी है, सबका अपना अपना परिवार है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी कि सूर्य से निकट किस तरह से ग्रह होते हैं, इसके बाद जो ब्लैक होल कैसे बन जाते हैं, और ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा, और कैसे निर्माण होता है वो आपको समझ आया। और सौर परिवार जो होता है, सूर्य के जो भी परिवार हैं उनको सौर परिवार कहते हैं, ये इनके जो परिवार के सदस्य हो गए। इसके बाद सूर्य का जो प्रकाश है कुछ दूरों तक फैलता है, तो एक साल में जितना दूरी तय करता है उसको हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष। सूर्य जो है 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसको 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। कभी कभी पूछता है 1 प्रकाश वर्ष के वर्ग किसके बराबर होता है, तो 9.46 × 10⁻15, 9.46 × 10⁻15 मीटर 1 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश द्वारा, 1 वर्ष में वैक्यूम में जो दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका पारसेक इस्तेमाल किया जाता है। पारसेक, 1 पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ आ रही होंगी। जय हिंद।